हमारा खाना आ चुका है, चिकन बर्गर विद कोक। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करके रेडी रखेंगे। मंडे को हमें कार लेके आना है ताकि हम मंडे को फेरी के जो भी कस्टम्स वाले काम है वो सब क्लियर करवा सकें फेरी के लिए। मैक्लारेन और कूपर और निसान, बहुत सारी कार्स यहाँ पे लगी हुई हैं। BMW की S1000 बाइक भी जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। ये है पूरा फार्म जो मेरा फ्रॉम द टॉप। ये आ गया है हमारा गरम गरम पिज़्ज़ा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज दुबई में हमारा तीसरा दिन है, सेकंड कंट्री दुबई, और आज यहाँ हमारा तीसरा दिन है। आज भी हम लोग कस्टम्स से गाड़ी क्लियर कराने के कामों में लगे हुए हैं। मैं अभी होटल से कस्टम्स एजेंट के ऑफिस पे जा रहा हूँ क्योंकि उसको जो पेपर्स चाहिए थे वो पेपर्स मतलब कुछ बनाने में अभी भी कम हो रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है। तो अभी उनके ऑफिस जाके बात करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग आए थे नेवियो शिपिंग कंपनी में। इंश्योरेंस जो हमारा नहीं हो रखा था, इंश्योरेंस करवा लिया है हमने। और यहाँ पे मुझे मिले हैं विवेकानंद जी, जो कि पुणे से हैं और ये भी बाय रोड दिल्ली जा रहे हैं। हमारी फ़ोन पे तो बात हुई थी, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे इनसे मिल रहा हूँ और पर्सनली। और अब हम लोग साथ में अपनी कार को लेने जबल अली पोर्ट पे जा रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखते हैं। फाइनली यहाँ पे हमने इंश्योरेंस के 1250 दिरहम्स पे किया ना पर कार। तो इंडिया के हिसाब से कितना हो गया? लगभग 30,000, अराउंड 30,000। तो सिर्फ हमें 2 दिन के लिए दुबई में करीब 30,000 रुपये का इंश्योरेंस लेना पड़ा है। तो 30,000 का इंश्योरेंस, बट ठीक है, मतलब ये इनके लॉ के हिसाब से है तो उसको स्किप नहीं कर सकते थे। तो अब हम लोग चलते हैं पोर्ट की तरफ और जबल अली पोर्ट पे, और वहाँ की सिचुएशन देखते हैं। ये नेवियो शिपिंग कंपनी है जिनसे हम अपना कार क्लियर करवा रहे हैं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं जबल अली पोर्ट की तरफ। ये हमारी कार टैक्सी जो है वो आ गई है। हम आए थे दुबई कस्टम्स क्लियरेंस के ऑफिस में, और प्रॉब्लम है कि यहाँ फ्राइडे को सब हाफ डे पे 12 बजे तक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऑफिस बंद हो चुका है, और सैटरडे संडे भी छुट्टी है। तो प्रॉब्ली अब मंडे को हमारे कार की प्रोसेसिंग होगी। ये दुबई कस्टम्स का ऑफिस है। कस्टम्स से वापस जाते समय भूख लग गई थी, तो हम लोग रुके हैं एक गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, जहाँ ड्राइव थ्रू वाला मैकडॉनल्ड है और ऐसे सीटिंग भी बनी हुई है अंदर। तो मैकडॉनल्ड से कुछ खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी प्लान है हमारा शाहजहाँ पोर्ट की तरफ जाने का, ताकि हम वहाँ जाके वहाँ के एजेंट से भी आगे कार भेजने की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टार्ट कर दें। और हमें जिस दिन हम एक्चुअली अपनी कार लेके जाएं उस दिन हमें फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट कुछ खाते हैं मैकडॉनल्ड से और फिर चलते हैं शाहजहाँ पोर्ट की तरफ। ये है यहाँ के मैकडॉनल्ड का मेन्यू। करीब 20 दिरहम से बर्गर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और जो चिकन बर्गर वगैरह है जैसे स्पाइसी चिकन, ये 26 दिरहम्स के आसपास का है। बट ये 26 के बाद में इस पर टैक्सेस वगैरह भी आते हैं, तो ये मील में 35 दिरहम्स का मील हो जाता है ये। सो दीज आर द बर्गर्स। 18, 20, 22 दिरहम्स के आसपास का वो है जो बर्गर है। और ये साइड्स हैं, रैप्स वगैरह है, जो थोड़ा सा 10-12 दिरहम के आसपास का है। वेजी डिलाइट 8 दिरहम्स, 7 दिरहम्स। साइड्स वगैरह जैसे फ्राइज़ की बात करें तो मैक्स ऑफिस 7 दिरहम्स, फ्राइज़ इज़ अनदर 9 दिरहम्स। बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो कोक इज़ सम 8 दिरहम्स। और ये हमारा खाना आ चुका है, चिकन बर्गर विद कोक। मैं आ गया हूँ शारजाह में, और यहाँ पे एक अलग क्लियरिंग एजेंट, एक शिपिंग कंपनी है जिनसे बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी कार को दुबई से ईरान शिप करने में हेल्प करेगी।
और ये मैं उनके ऑफ़िस के बाहर ही खड़ा हूँ। उनका ऑफ़िस है अल हिली मरीन सर्विसेज LLC और ये शारजहाँ का मेन एरिया है, पोर्ट एरिया। और ये आगे कुछ सी वगैरह भी है जो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। चलो तो फाइनली यहाँ अंदर रिकॉर्ड करना मना है, तो ऑफ़िस के अंदर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उनका ऑफ़िस प्रेमाइसेस और बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो नहीं आ सकते हैं वीडियो में, तो इसलिए बाहर आके वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि इनसे मीटिंग हो गई है और अब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करके रेडी रखेंगे। मंडे को हमें कार लेके आना है ताकि हम मंडे को फेरी के जो भी कस्टम्स वाले काम है वो सब क्लियर करवा सकें फेरी के लिए। तो अब वीकेंड सैटरडे संडे दुबई में बिताएंगे और मंडे को अपनी कार रिसीव करेंगे और रिसीव करके सीधा इनके पास लेके आएंगे 12 बजे तक, क्योंकि जो कस्टम्स हैं वो भी 2-3 बजे तक ही खुला होता है। तो 2-3 घंटे में सारा काम करा के और मंडे इवनिंग को ही हम फेरी पे लोड करवा देंगे अपनी कार को, ताकि ट्यूसडे को हमें आके सीधे फेरी बोर्ड करना हो। चलिए तो वापस चलते हैं। आज हमने अपना होटल भी चेंज किया है, लॉफ्ट होटल से हम हॉलीडे इन में शिफ्ट किया है अभी हमने। तो अभी वहाँ पहुँच के और हॉलीडे इन में चेक इन करते हैं और फिर वहाँ से थोड़ा फ्रेश होके आज शाम को दुबई में किसी नई जगह पे जाते हैं। और मैं आ गया हूँ होटल हॉलीडे इन में। ये भी बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ का, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है, बिल्कुल मेन रोड फेसिंग शेख जायद रोड है जो यहाँ एक हाईवे की तरह है और पूरा अबू धाबी तक वो रोड जाती है और वो बिल्कुल रोड फेसिंग रूम है मेरा। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ होटल एटलांटिस जाने का। आज देखते हैं उधर ही कुछ डिनर वगैरह का प्लान करते हैं। पाम जुमेरा और होटल जो बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-स्टार होटल ऑफ दुबई जो है वो यहीं सब पास में ही है। सो लेट्स टेक अ वॉक, लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं इधर एक्सप्लोर करने को। अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल एटलांटिस और होटल एटलांटिस को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, रेस्टोरेंट्स देखते हैं वहाँ के। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी फन। मेरी टैक्सी ऑलरेडी वेट कर रही है। मैंने एक टैक्सी वाले को हायर कर रखा है, उसको बिठा रखा है यहाँ पे। वो बेचारा पूरे दिन हमारे साथ घूम रहा है आज। देयर इज़ अ गाय फ्रॉम पाकिस्तान जो ये टैक्सी ड्राइवर हैं और इन्होंने पूरा सुबह से हमें घुमाया है। ये एक कार रेंटल की, यहाँ पे एक कार रेंटल का शोरूम है और आप देख सकते हैं कि मैक्लारेन और कूपर और निसान, बहुत सारी कार्स यहाँ पे लगी हुई हैं। BMW की S1000 बाइक भी जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी फन। ये है शेख जायद रोड जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारा सर्विस लेन में साइड में पार्किंग एरिया है और पार्किंग है अराउंड 2 दिरहम्स 1 घंटे के लिए, 4 घंटे तक का एक साथ ले सकते हैं। ये है यहाँ का पार्किंग टिकट जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। ये 2 दिरहम का है और ऐसे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं पार्किंग के वो घूमते रहते हैं एंड इफ़ दे फाइन कि आपने टिकट नहीं लिया है और बिना पार्किंग टिकट के कार पार्क कर रखी है ऐसे, तो वो आपको बहुत चालान भी कर सकते हैं इस पर। और पार्किंग के लिए ये एक RTA का इशूड कार्ड है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे RTO होता है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उस तरह से यहाँ पे RTA होता है, शायद अथॉरिटी वगैरह कुछ कहते हैं इसको। तो ये जो कार्ड है ये RTA इशू करता है। जैसे 25 दिरहम देते हैं तो इसमें 19 दिरहम यूज़ करने के लिए इसके वॉलेट में मिलता है। 6 दिरहम ये कार्ड का कॉस्ट जो है वो डिडक्ट हो जाता है। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ कार्ड है, इससे मोनो रेल, मेट्रो, जो पेट्रोल पंप पे जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वो सारी जगह पे भी यूज़ हो जाता है। और पार्किंग के लिए भी जगह जगह पे जो मशीन लगी होती है वहाँ पे टच करके इससे हम पार्किंग पे कर सकते हैं। नीचे टैक्सी की लाइन बड़ी लंबी थी, तो फाइनली होटल एटलांटिस से निकल के हमने सोचा कि मोनो रेल करते हैं।
यहाँ दुबई में होटल एटलांटिस से वो जो पाम आइलैंड है पूरा, उससे आगे तक जाने के लिए मोनोरेल चलती है जो स्पेशली यहीं पे चलती है। और ये है इसका मैप। हम यहाँ पे हैं होटल एटलांटिस पे, और ये नकील मॉल स्टेशन होते हुए अल इत्तिहाद होते हुए गेटवे स्टेशन तक जाती है, और फिर गेटवे स्टेशन से हमें चेंज करनी है। 20 दिरहम्स का इनका वन वे टिकट है पर पर्सन। 20 दिरहम्स इज़ लाइक लगभग 500 रुपये के आसपास का टिकट है यहाँ से गेटवे स्टेशन तक का। और फिर वहाँ से मोनोरेल चेंज करके जो नॉर्मल ट्रैम सर्विस है वो लेके हम मॉल ऑफ एमिरेट्स जाएंगे। ये टिकट है मोनोरेल का, और इसको इसको ऐसे स्कैन करके और फाइल से जा सकते हैं मोनोरेल स्टेशन में और ट्रेन सर्विस के लिए। दुबई में कई जगह पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बिना माइक के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और मेरी आवाज़ में आई एम श्योर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने वाला है, एम्बिएंट नॉइज़ आसपास का। ये है पूरा फार्म जुमेरा फ्रॉम द टॉप, और इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे जाके है होटल एटलांटिस। और ये सारे जितने भी हाउसेस बने हुए हैं ये सारे सिंगल हाउसेस हैं जो कि बीच फेसिंग हैं। जितने भी फिल्म स्टार्स और बड़े लोग हैं उन सारे लोगों का बंगला यहाँ पाम जुमेरा में है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एरिया इन दुबई। मोनोरेल से निकलने के बाद अब हम ट्रैम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि होटल एटलांटिस से मॉल ऑफ एमिरेट्स तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। पहले एक मोनोरेल है जो पाम जुमेरा में बाहर तक लाती है, और उसके बाद में यहाँ से ट्रैम है जो कि मॉल ऑफ एमिरेट्स तक जाता है। तो ट्रैम का भी फेयर कुछ 10 दिरहम्स के आसपास है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कितने अच्छे से मार्किंग है कि एक ग्रीन लाइन बनी हुई है एरो के साथ में, और सिर्फ उसको फॉलो करते जाना है। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मोनोरेल के लिए है, जिस मोनोरेल से हम अभी आए हैं। और ये ग्रीन लाइन है, ये ट्रैम का सिंबल बना है जिससे हम ये ट्रैम की तरफ जा सकते हैं। और ये ब्लू लाइन पे देखेंगे तो इधर की तरफ जाने का एरो बना है जिससे हम मोनोरेल की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग इतने कम हैं कि कोई पाने वाला होता नहीं है जिससे हम रास्ता पूछें। लेकिन यह है, अच्छी बात यह है कि इतनी अच्छे तरीके से मार्किंग्स होती हैं कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मोनोरेल से उतरने के बाद में अब हम जा रहे हैं ट्रैम लेने दुबई मरीना मॉल की तरफ, टू दुबई मरीना, पाम जुमेरा से दुबई मरीना की तरफ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। 10 दिरहम के टिकट्स हैं, तो टिकट्स लेने का देखना होगा पहले, और फिर उसके बाद में हमें टिकट लेने के बाद टिकट को यहाँ पे टैग करना होता है। So valid zones 1, ticket left 0, done. And similarly second वाले टिकट को भी यहाँ प्रेस करने से trips left 0 and the ticket has been tagged। मतलब टिकट खरीदना पहले होता है, और ख़रीदने के बाद में इस टिकट को टैग करना होता है जिससे ये टिकट एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन यू कैन गो ऑन द जर्नी। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो यू विल बी कंसिडर्ड विदाउट टिकट। ये आ गया है हमारा गरम गरम पिज़्ज़ा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये इसमें कुछ चिली फ्लेक्स हैं, ये कुछ चिली फ्लेक्स मैं डालता हूँ इसमें। ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और इसके साथ में ये हैं कुछ ऑरिगेनो, ये बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल के साथ में डला हुआ है। वाह, दिस इज जस्ट वाव। और ये कुछ केचप वगैरह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और ये कुछ केचप वगैरह देते हैं क्या, जैसे हम लोग इंडिया में खाते हैं केचप।
डिनर हो गया है रित्जी में। ये कैसा छोटा सा इन्होंने बिल दिया है, पर्ची सा। एनीवेज करीब 101 दिरहम के आसपास का बिल था इनका। 75 का पिज़्ज़ा और 26 का वाटर, और एक कोल्ड ड्रिंक का बिल अलग से था, कुछ 18-20 दिरहम्स का। तो करीब 120 दिरहम का बिल था, जिस लगभग 3000 रुपये के आसपास का डिनर था। खैर एनीवेज नॉट अ बैड डील विद दिस काइंड ऑफ एम्बियंस। अगर हम ये चारों तरफ देखें तो ये बहुत ही सुंदर एम्बियंस है। ये छोटे छोटे बोट्स वगैरह लगे हैं सामने दुबई मरीना पे, और ये यहाँ की बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग्स वगैरह भी एक अलग ही एम्बियंस क्रिएट करती हैं लाइटिंग के साथ में। और ये वाली बिल्डिंग जो है, ऐसा तो एक गुड़गांव में भी देखा है मैंने कुछ इस तरह का बना हुआ, बट डमैक और एमआर ग्रुप वालों ने दुबई को तो बिल्कुल चमका रखा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, और इनफैक्ट ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं है। इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं नीचे में, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और कुछ ऑफिसेज भी हैं, बट मोस्टली ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। फाइनली आज का दिन पूरा हुआ और मैं होटल वापस आ गया हूँ, एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग डे। अर्ली मॉर्निंग से पूरा कस्टम ऑफिस में पूरा दिन निकल गया आज, और तब भी काम भी नहीं हुआ। कस्टम ऑफिस यहाँ पे फ्राइडे को 12 बजे ही बंद हो जाता है नमाज की वजह से, और सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही हैं। तो आज इंश्योरेंस हमारा फाइनल इंश्योरेंस का पेपर आते आते 12 से ज़्यादा बज गया, और कस्टम्स ऑफिस बंद हो गया है। मंडे अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 खुल जाता है कस्टम्स ऑफिस, तो मंडे अर्ली मॉर्निंग से वापस काम पे लग के गाड़ी को क्लियर कराने की कोशिश है, ताकि मंडे को जल्दी हमें अपनी कार मिल जाए 11-12 बजे तक, और हम वहाँ से ड्राइव करके दुबई से शारजहाँ पोर्ट पे जाके और अपनी कार को फेरी करने के लिए दे दें, फेरी पे लोड करने के लिए। तो ये सारा काम तो मंडे भी बिजी बीतेगा, बट गुड थिंग इज़ कि सैटरडे संडे कल परसों आई एम कम्प्लीटली फ्री, तो दुबई को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। आज का पूरा दिन ऐसे तो मज़ेदार बीता। कस्टम से आने के बाद में वी वेंट टू होटल एटलांटिस, और कई सारे उधर दुबई मरीना वगैरह पे भी गए, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स को ट्राई किया, एंड ट्रैम में भी गए, मेट्रो में भी ट्राई किया, और फिर टैक्सी वगैरह तो हम लोग यहाँ की कर ही रहे हैं। सो इट वाज एन अमेजिंग डे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। और आज एक कार रेंटल के शोरूम में भी गए फाइनली, और यहाँ पे सारी सुपर कार्स अवेलेबल हैं रेंट के लिए। कार्स लाइक रोल्स रॉयस और कार्स लाइक मैक्लारेन, फेरारी, ऑल दी सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार आर अवेलेबल फॉर रेंटल। तो मैं उनका ब्रोशर भी लेके आया हूँ, और इसमें ये सारी कार्स हैं। अगर आप देखें तो फेरारी 488, फेरारी, ऑडी R8, ये सारी कार्स अवेलेबल है रेंटल के लिए। जो इनका रेंटल है वो लगभग, पोर्श वगैरह भी है, सो जो रेंटल है वो लगभग 4000 से 5000 दिरहम्स हैं, जो प्रीमियम 2023 मॉडल की कार्स हैं, सुपर कार्स हैं। और वहीं पे जो थोड़ी पुरानी कार्स हैं या थोड़ी कम वैल्यू की कार्स हैं, तो वैसी स्पोर्ट्स कार 2000-3000 दिरहम्स में भी अवेलेबल हैं। जैसे स्पेशली शेवी की 1-2 कार्स हैं, कन्वर्टेबल हैं, तो वो सब कार थोड़े से कम 2000 दिरहम के आसपास में भी है। तो 4000 दिरहम, 5000 दिरहम इज़ लाइक 1 लाख के आसपास। तो अगर मैक्लारेन या रोल्स वगैरह की कार हम लेते हैं तो 1 लाख रुपए एक दिन का 24 आवर्स का रेंटल है। कुछ कार्स अवेलेबल हैं 2000 दिरहम्स के आसपास में भी, विच इज़ लाइक 40-45,000 इंडियन रुपीज़।